बात कर रहे थे प्री इक्लेम्शिया की, जिसमें हमने उसके इफेक्ट्स वगैरह उसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात कर ली है। अब हम बात कर लेंगे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा हमारे पास। तो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, फ्रंटल हेडेक के साथ, फ्रंटल हेडेक के साथ प्रेजेंट करेगा। इसके अलावा क्या है कि विजुअल डिस्टर्बेंस होगी, विजुअल डिस्टर्बेंस, एपिगैस्ट्रिक पेन, एपिगैस्ट्रिक पेन होगी। और इसके साथ साथ क्या होगा, एडिमा होगा फेस और हैंड का, एडिमा ऑफ फेस और हैंड का, ठीक है। इसमें क्या नॉर्मली एडिमा जो है फीट का है वो नॉर्मल होता है, ठीक है, उसमें कोई पैथोलॉजी नहीं होती। लेकिन अगर फेस और हैंड का एडिमा हो तो आपको आपके माइंड में प्री इक्लेम्शिया प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। एपिगैस्ट्रिक पेन किस वजह से हो रही है, क्योंकि जब लीवर इन्वॉल्व हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या है, एपिगैस्ट्रिक पेन इन्वॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये इन सिम्टम के साथ पेशेंट जो हमारे पास प्रेजेंट करेगा। और अब हम बात कर लेते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशंस की, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवाएंगे प्री इक्लेम्शिया के पेशेंट में, इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। इसके लिए हम फुल ब्लड काउंट करवाएंगे, फुल ब्लड काउंट, ठीक है। इसमें हम प्लेटलेट्स का लेवल जो है वो मेनली चेक करेंगे। और इसके अलावा क्या है, प्लेटलेट का अगर प्री इक्लेम्शिया का पेशेंट है तो उसमें प्लेटलेट का जो काउंट है वो कम होगा, ठीक है। और जो हेमाटोक्रिट है वो राइज होगा, ठीक है। अगर प्लेटलेट के लेवल जो है नॉर्मल आ रहे हैं तो फिर हमें उसकी क्लॉटिंग प्रोफाइल करवाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। हमने फुल ब्लड काउंट करवा लिया। उसके बाद क्या है कि सीरम रीनल प्रोफाइल चेक करवाएंगे, सीरम रीनल प्रोफाइल। रीनल प्रोफाइल में हम इसमें क्या चेक करेंगे, यूरिक एसिड के लेवल चेक करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम सीरम लिवर प्रोफाइल करवाएंगे, सीरम लिवर प्रोफाइल। उसमें हम देखेंगे कि उसके लिवर का एंजाइम्स हैं उनका लेवल रेज तो नहीं है। इसके अलावा क्या है कि प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया हम उस वक्त करवाएंगे जब हमें पता नहीं है कि ये पेशेंट जो है प्री इक्लेम्शिया का है या नहीं। एक दफ़ा अगर पेशेंट जो है हमें वो डायग्नोज हो गया है कि ये प्री इक्लेम्शिया का पेशेंट है तो बार बार उसका प्रोटीन यूरिया करवाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर एक पेशेंट आया प्री इक्लेम्शिया का तो हम उसे प्रेगनेंसी में कैसे उसे मैनेज करेंगे। तो मैनेजमेंट के लिए हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं, हम उसके पेशेंट की डिग्री ऑफ हाइपरटेंशन पे डिपेंड करता है। अगर तो वो हमारे पास माइल्ड डिग्री है हाइपरटेंशन की, या फिर मॉडरेट है, या स्वेयर है, तो हम उन सबको कैसे डील करेंगे। सबसे पहले तो हम पेशेंट को एडमिट कर लेंगे। इन तीनों कंडीशन में हम पेशेंट्स को एडमिट कर लेंगे, ठीक है, एडमिट टू द हॉस्पिटल, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट क्या देंगे। अगर माइल्ड डिग्री है तो हम उसे कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे। लेकिन अगर मॉडरेट डिग्री है तो हम उसे क्या देंगे, ओरल लेबेटोलोल देंगे, मेडिसिन देंगे, ठीक है, ओरल लेबेटोलोल मेडिसिन टैबलेट्स देंगे, ठीक है। ये क्या करेगी कि जो ब्लड प्रेशर है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 80 और 100 के दरमियान रखेगी। डायस्टोलिक को क्या करेगी, 80 और 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के दरमियान रखेगी। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को क्या करेगी, 150 से लेस रखेगी, ठीक है, लेस देन 150 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और इधर भी क्या करेंगे, अगर स्वेयर है फिर भी हम ये ओरल टैबलेट्स देंगे। और इसका काम भी इधर भी यही होगा कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 100 और 80 और 100 के दरमियान रखें और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को लेस देन 150 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रखें, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, मेजर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को हम रूटीनली चेक करते रहेंगे, ब्लड प्रेशर को चेक करेंगे। अगर तो वो माइल्ड डिग्री है तो हम उसे 4 टाइम्स अ डे चेक करेंगे, 4 टाइम्स अ डे, ठीक है। और अगर मॉडरेट है फिर भी हम 4 टाइम्स अ डे चेक करेंगे। लेकिन अगर वो और स्वेयर में भी हम 4 टाइम्स अ डे ही चेक करेंगे ब्लड प्रेशर को, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि हम ब्लड के टेस्ट करवाएंगे, ठीक है, ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या है कि हम उसमें किडनी फंक्शन टेस्ट करवा लेंगे, उसमें लीवर फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स और ये ट्रांसअमाइनेसिस वगैरह चेक करवाएंगे। लेकिन ये किस तरह चेक करवाएंगे कि जो हमारे पास माइल्ड हाइपरटेंशन है उसमें हम ट्वाइस अ वीक चेक करवाएंगे, ठीक है, ट्वाइस अ वीक। लेकिन ये जो मॉडरेट और स्वेयर है इसमें हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स वीक में, ठीक है, और इसमें भी 3 टाइम्स पर वीक। तो ये हम उसमें ये ब्लड टेस्ट करवाएंगे। लेकिन हम ऐसे में प्रोटीन यूरिया की हमें ज़रूरत नहीं है बार बार करवाने की, क्योंकि जब एक पेशेंट डायग्नोज हो गया कि ये प्री इक्लेम्शिया का है तो बार बार इसकी ज़रूरत प्रोटीन यूरिया की नहीं रहती, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए हमारे पास 3 टैबलेट्स होती हैं, 3 मेडिसिन हम मोस्टली यूज़ करते हैं जो प्रेगनेंसी में सेव होती हैं। हाइपरटेंशन के लिए क्या है हमारे पास, फर्स्ट क्या है ड्रग, मिथाइल डोपा होती है, मिथाइल डोपा। लेकिन ये आजकल इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती क्योंकि इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो ज़्यादा है। इसमें क्या है कि सिडेशन और डिप्रेशन काज करती है, सिडेशन और डिप्रेशन, तो इस वजह से हम इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते मिथाइल डोपा को। और सेकेंड हमारे पास ड्रग क्या है, लेबेटोलॉल है, जो कि क्या है, लेबेटोलॉल ये क्या है कि अल्फ़ा ब्लॉकर भी है और बीटा ब्लॉकर भी है, कंबाइंड है, कंबाइंड अल्फ़ा ब्लॉकर
प्लस बीटा ब्लॉकर, ठीक है। और इसके साइड इफेक्ट इतने ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम इसे फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती है हमारे पास प्रेगनेंसी में, ठीक है। और थर्ड ड्रग हमारे पास क्या है, निफेडिपिन है, निफेडिपिन, जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। और इसका जो साइड इफेक्ट है स्वेयर हेडेक कॉज करती है, ये क्या करती है, स्वेयर हेडेक कॉज करती है, इसलिए इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि अगर इक्लेम्पशिया हो गया है पेशेंट को, मीन्स के प्री इक्लेम्पशिया का पेशेंट था, उससे कन्वलियंस स्टार्ट हो गया, तो वो क्या है कि इक्लेम्पशिया का पेशेंट बन गया है। तो अगर इक्लेम्पशिया का पेशेंट है तो हम उसे कैसे मैनेजमेंट करेंगे, उसे कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो इक्लेम्पशिया के पेशेंट के लिए हमारे पास जो ड्रग है वो यूज़ होती है मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट, ये आप लोगों ने याद रखनी है, ये आपसे MCQs वगैरह में पूछी जा सकती है। मैग्नीशियम सल्फेट जो ड्रग है ये यूज़ होती है, ठीक है। और इसे हम क्या करते हैं, इंट्रावीनसली देते हैं। इसके बाद क्या है कि अगर हमारे पास कोई पेशेंट है उसमें हम क्या करते हैं, लो डोज एस्पिरिन दे सकते हैं, ठीक है, प्री इक्लेम्पशिया को जो रिस्क है उसको कम करने के लिए। इसके अलावा क्या है, एक तो हमने हाइपरटेंशन को ट्रीट कर लिया, अगर इक्लेम्पशिया है तो हमने उसे मैग्नीशियम सल्फेट दे दी। इसके अलावा क्या है कि अगर उसे प्रिवेंट करना है, अगर हाई रिस्क फैक्टर के पेशेंट है, उसे प्रीवियस इक्लेम्पशिया हुआ था, तो उसे हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं कि उसे हम लो डोज एस्पिरिन दे सकते हैं, लो डोज एस्पिरिन, ठीक है। इसके अलावा क्या है, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन भी दे सकते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। ये क्या है कि ये भी हम पेशेंट को साथ साथ देते हैं, ठीक है। इसके अलावा एडिशनल पॉइंट्स क्या होते हैं कि इसमें जो बेबी की डिलीवरी है वो जल्दी करवानी होती है, लेकिन इसमें क्या है कि 34 वीक्स पे क्या करना है, स्टीरॉइड्स देने हैं। मदर को स्टीरॉइड्स देंगे, वो भी हम इंट्रामस्कुलर देंगे, ताकि ये जो रेस्पिरेटरी न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है वो ना हो, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को कम करने के लिए, डिस्ट्रेस सिंड्रोम को कम करने के लिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, स्टीरॉइड देते हैं 34 वीक्स पे। तो ये थी हमारे पास सारी मैनेजमेंट किसकी, प्री इक्लेम्पशिया की। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ है। थैंक यू सो मच।